हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज। आज है 6 जून और मैं आज से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट आपको बताऊंगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की? फ्रेंड्स, नगर वन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपको बताते चलें, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। नगर वन कार्यक्रम देश भर में 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने को और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नगर वन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर हुई है। तो आइए जानते हैं पर्यावरण दिवस की अब की बार की थीम क्या है। तो आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडिवर्सिटी बायोडिवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया गया है। और इस वर्ष का मेजबान देश कोलंबिया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? फ्रेंड्स, ब्रजेंद्र नवनीत भारत के नए राजदूत डब्ल्यूटीओ में होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें भारत के स्थायी मिशन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में तैनात किया जाएगा। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे पीएमआई में जेएस दीपक का स्थान लेंगे, जिसका 2 साल का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नवनीत के विदेशी पद को मंजूरी देने के अलावा अनवर हुसैन सिख को पीएमआई में डब्ल्यूटीओ जिनेवा में काउंसलर के पद पर नियुक्ति की अनुमति दी है। वह 2000 बैच के आईआरटीएस अधिकारी हैं। आइए जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस संगठन के सदस्य देश 164 हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, केरल इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी
ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को भी मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। इस 15 करोड़ रुपए की KFON परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया था और संबंधित सरकारों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह इंटरनेट भी प्रदान करना चाहिए। आइए जानते हैं केरल के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कब आयोजित की जाएगी? फ्रेंड्स, 2021 में समिट की मेजबानी आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। ट्विन समिट प्रतिभागियों की हिस्सेदारी के साथ साथ वर्चुअल माध्यम में दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्व प्रमुख सरकारी और व्यापारी नेता हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय द ग्रेट रीसेट होगा। दावोस शिखर सम्मेलन में वैश्विक सरकार और व्यापार जगत के प्रमुख नेताओं को एक साथ लाया जाएगा और ग्रेट रीसेट संवाद पारंपरिक सोच की सीमाओं से परे जाकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। द ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच और HRH द प्रिंस ऑफ वेल्थ की एक संयुक्त पहल है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है। क्लाउस श्वाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किस बैंक के द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, RBI ने अधिग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल POS इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक और डिजिटल मोड दोनों स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड से RBI का लक्ष्य भारत में विशेष रूप से अनडिजर्व क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृति मूलभूत संरचना पर जोर देना है। RBI PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हाल ही में लॉन्च किए गए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा। बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। PIDF को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड से नेटवर्क परिचालन खर्च को कवर करने के लिए आवर्ती योगदान भी प्राप्त होगा। आइए जानते हैं RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यूजो SA फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV के विलय को किसने मंजूरी दी? फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी है। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्यूजो SA
और फिएट क्रिस्टल ऑटोमोबाइल एनवी के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। पीएसए फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है जो मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और मोटर वाहनों, यात्री कारों, साथ ही फ्यूजो, सित्रोएन, ओपल, ऑक्सहाल तथा टीएस ब्रांडों के हल्के वाणिज्यिक वाहनों की डीलर है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आपको बता दें, फिएट क्रिस्टल ऑटोमोबाइल सीमित देयता वाली एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में है। विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, राजीव टोपनो को। आपको बता दें फ्रेंड्स, वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर राज्य ने यह ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन संस्करण फर्स्ट लॉन्च किया है। लॉन्च की गई इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वेतन ऐप के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी डीडीओ तक पहुंच नहीं है, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जेके भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित की गई है। आज जानते हैं, एनआईसी के उप महानिदेशक अभय कुमार हैं, जो राज्य सूचना अधिकारी भी हैं। एनआईसी की स्थापना 1988 और एनआईसी का मुख्यालय जम्मू जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन की वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने मेजबानी की है। आपको बता दें फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। आपको बता दें, इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। आइए जानते हैं, गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैक्सीन अलायंस डॉक्टर सेठ बर्कले जी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें, उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए इस स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए उठाया गया कदम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं? फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो का आंसर है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। इस क्वेश्चन का आंसर है भारत और भूटान। फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में प्रख्यात अनवर सागर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।